जब सीता जी विरह से अत्यंत व्याकुल हो जाती हैं और प्रकृति से सबसे अग्नि की याचना करती हैं ताकि वो अपने शरीर को नष्ट कर सकें, थे अशोक के वृक्ष पर छुपे अंजनी लाल, देख जानकी की दशा आया एक ख्याल, वृक्षों तक से अग्नि का जब कर रही सवाल, हो ना जाए इसमें कहीं पैदा सत की ज्वाल। इस ख्याल से बिकल जब हुए अंजनी लाल, दी अशोक के पेड़ से तुरंत अंगूठी डाल, गिरते ही चमकी मुंदरियों मानो चमकीला तारा है, सीता जी बढ़ी उठाने को समझी अशोक अंगारा है। मुद्रिका परम सुंदर थी वह, हीरा था जिसमें जड़ा हुआ, श्री रामचंद्र रघुनायक का था नाम बीच में खुदा हुआ। पहचाना जब भी अंगूठी को आनंदित सिया अपार हुई, फिर कुछ विचार आए ऐसे बिजलियां हृदय के पार हुई। मुंदरी विवाह बाली ही है इसलिए लगाई आँखों से, केवट को देने को दी थी मैंने ही अपने हाथों से। पर यहाँ किस तरह आई ये घटना क्या है, क्या लीला है, माया ऐसी न बना सकती, दे सकता असुर न धोखा है। तब प्राणेश्वर के प्राणों की क्या इसमें छुपी सूचना है, पर रघुनायक तो है अजय, इस शंका में क्या रखा है। बंध गए ख्याल जब भी ऐसे दिल पर फिर दुश्वारी आई, इतने में उस अशोक पर से आवाज एक प्यारी आई, आवाज एक प्यारी आई। श्रवणों द्वारा जब किया नामामृत का पान, तब बोली तुम दूत हो तो क्यों अंतर ध्यान, वे जैसे ओझल रहते हैं व्यापक होकर भी आँखों से, त्यों ही तुम छिपते फिरते हो पायक होकर भी आँखों से। प्राकृत भाषा भी बोल रहे चरित्रामृत भी बरसाते हो, फिर हे अशोक के गुप्त दूत क्यों प्रकट नहीं हो जाते हो, हाँ प्रकट नहीं हो जाते हो। आज्ञा पाकर मातु की प्रगटे पवन कुमार, झिझकी सीता देख कर रूप बानराकार, तब कहा इन्होंने हे माता मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, हाँ शपथ पूर्वक कहता हूँ, करुणा निधि ने भेजा है सेवा में उनकी रहता हूँ। कहते हैं हनुमान मुझको सुध लेने ही मैं आया हूँ, विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूँ। हनुमान के वचन सुन मिटा सभी संदेह, दूत जान रघुनाथ का हुआ हृदय से नेह। बोली मृत तुल्य अवस्था को यह मिलन अमृत की धारा है, यह मिलन अमृत की धारा है। अथवा हनुमान डूबते को दिखलाई पड़ा किनारा है। अच्छा पहले ये बतलाओ वे अनुज सहित अच्छे तो हैं, खरदूषण तीसरा संहारक मेरी चर्चा करते तो हैं, मेरी चर्चा करते तो हैं। यह सुनकर हनुमंत ने कहा जय सीता कांत, सुना दिया सब आदि से अब तक का वृतांत। फिर कहा नहीं सुध रखते तो सुध लेने को क्यों भेजा है, सुध लेने को क्यों भेजा है। माँ वहाँ और कुछ बात नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है, दिन रात आपकी चर्चा है।
जितने दुख आप सह रही हैं उससे दुगने वे सहते हैं। ज्यों धान रहे बेपानी के इस भांति दया निधि रहते हैं। ज्यों धान रहे बेपानी के इस भांति दया निधि रहते हैं। लंका पर रघुकुल का डंका हे माँ अब बजने वाला है। वह नौका डूब नहीं सकती जिसका राघव रखवाला है।